मैं सुनील आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हम यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोर्ड पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड, अब हमें जो है इसमें पढ़ना है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस से हमें इमेज बनाना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। जैसे हमने पीछे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो इमेज मिरर में कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हमें इमेज बनाना था, तो हमने कुछ रूल्स पढ़ा था। राइट है फ्रेंड, तो यहाँ पे भी हम कुछ रूल्स देखते हैं। उस रूल्स के बेस पे ही हम जैसे जैसे रूल होगा, 3 रूल होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों रूल में से किसी 2 रूल का यूज करके आप इमेज बनाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आइए अब हम रूल्स देखते हैं क्या क्या है। तो हमने एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके फ्रेंड, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इधर फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, सेकेंडरी फोकस इधर होगा। जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से है सी से, इसकी उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे 2f होता है इधर। जितनी डिस्टेंस इधर है उतने डिस्टेंस ये, और उतने डिस्टेंस इधर लेते हैं, 2f डैश नाम देते हैं। ओके फ्रेंड, तो पहला रूल क्या कहता है भाई? पहला रूल कहता है कि एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो आइए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको दिखाएंगे। तो भाई ये एयर से ग्लास में जा रहा है, इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने खींचा है। ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अब इस पॉइंट पे, इस सरफेस के, इस फेस के इस पॉइंट पे पहुंचा तो मीडियम चेंज हो रही है, बाउंड्री पहुंच गया। तो भाई यहाँ पे आप नॉर्मल खींच लीजिए, क्योंकि जानते हैं आप अगर डेंसर मीडियम होगा तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर रेयर मीडियम होगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो भाई ये एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। ग्लास में जानते हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। भाई कम होगी तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल, तो ये सीधे न जा करके नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये आएगा, थोड़ा सा बेंड करें। ओके फ्रेंड, बेंड हुआ, दिख रहा है बेंड कर की हुए? नहीं, लीजिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, बेंड हुआ। अब आइए, जैसे इस पॉइंट में पहुंचा तो फिर मीडियम चेंज होगा। अब वो ग्लास से, लेंस से एयर में जाएगी। अब इस पॉइंट पे हम नॉर्मल खींचें, नॉर्मल ये होगा, नॉर्मल ये होगा। हमने नॉर्मली 90 डिग्री है। अब रेयर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी। अब सीधे न जा करके नॉर्मल से दूर हट जाएगी। राइट है फ्रेंड? तो यही कहा गया है। तो हाँ भाई, इसे एग्जाम में थोड़ी ना बनाएंगे, इतना बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे क्या करेंगे आप? सीधे आप जो एक लेंस बना लिए, ठीक है। अब इन दोनों सरफेस का मिडिल आप लेकर के एवरेज लेंगे। यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ड्रा और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद सीधे पासिंग थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे जस्ट जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस है, 2f, यहाँ पे f डैश, यहाँ पे 2f डैश। राइट है फ्रेंड? सेम वही फिगर है। हमने ये 2 जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 जगह पे न करके हमने इसके एवरेज डिस्टेंस पे ही रिफ्रैक्शन हमने कर लिया। तो पहला रूल समझ में आ गया होगा। इतना न बना कर एग्जाम में आप ये बनाएंगे, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। राइट है फ्रेंड? तो क्या है? और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। ये सेकेंडरी फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस।
पहला रूल समझ में आ गया फ्रेंड। कोई भी रे आप खींचते हैं तो आप इमेज ड्रॉ करते समय क्या करेंगे, पहला अगर रूल अप्लाई करते हैं तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे खींच लें तो रिफ्रैक्शन के बाद वह फोकस से जाती हुई लगेगी, पहला रूल है। अब आइए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहेगा फ्रेंड, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो होगा ही, गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अगर दूसरा कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर के कोई रे जा रही है तो वह सीधे ही निकल जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके फ्रेंड, अब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, ये सीधे अगर खींचे ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच सकते हो, आपने टेंजेंट खींच लिया। ओके फ्रेंड, नॉर्मल क्या होगा? ये होगा नॉर्मल। ओके फ्रेंड, नॉर्मल ये है। अब ये एयर से ग्लास में जा रही है। ओके फ्रेंड, जब ये ग्लास में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, लाइट की स्पीड कम होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये सीधी न जा करके नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ओके, नॉर्मल की तरफ झुकेगी थोड़ा सा, ये सेंटर ऑफ कर गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब ये सीधे निकल जाएगी, यहाँ तक आएगी, राइट है। अब इस पॉइंट में पहुंची, फिर मीडियम चेंज हो रहा है, नॉर्मल ये होगा हमारा नॉर्मल। अब ये सीधे न जाकर क्या करेगा, बेड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगा। ठीक है, ये हम इसको हटा दें। जब हम इस दोनों को मिलाएंगे, बिल्कुल दोनों को मिलाएंगे, क्या होगा ये, जब हम दोनों को मिलाएं तो दोनों क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना फ्रेंड, थोड़ा सा और ये ऐसे बनेगा, ये बिल्कुल मिलाएंगे तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, राइट है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस फिगर को अलग अलग रिफ्रैक्शन न दिखा करके हमने एवरेज डिस्टेंस पे ले लिया। अब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो ये सीधे निकल जाएगी, राइट है। आ रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। आ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर goes straight after refraction from convex lens। क्लियर है। अब थर्ड फ्रेंड क्या होगा, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था उसी का रिवर्स होगा। फर्स्ट क्या था भाई, पैरेलल था तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, सेकेंडरी फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये क्लियर है फ्रेंड। चलिए थर्ड देख लेते हैं, इसका लास्ट रूल। तो थर्ड रूल क्या होगा, अ रे पासिंग थ्रू फोकस या सेकेंडरी फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई हमने बना दिया कोई कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे, ठीक है, समझ लेते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर गई, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे सेकेंडरी फोकस है एफ डैश टू एफ डैश, प्राइमरी फोकस प्रिंसिपल फोकस इधर है, ठीक है, टू एफ इधर है। अब ये क्या कहता है, और ए पासिंग फ्रॉम सेकेंडरी फोकस, ठीक है, या सीधे फोकस भी कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ए पासिंग थ्रू फोकस, फोकस हो गया, ये सेकेंडरी फोकस है, ये इस पॉइंट में पहुंची, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, क्योंकि कर्व पे नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले आप टेंजेंट खींचते हैं भाई, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ये है। अब ये रे सीधे नहीं जाएगी, ये रे सीधे ऐसे न जाकर क्या हो, क्योंकि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये ऐसे जाएगा,
राइट है। अभी इस पॉइंट पे पूछा, इस पॉइंट पे आप क्या कर लोगे, आप टेंजेंट आप बना ही सकते हो। टेंजेंट बना लिया और उस पर नॉर्मल कुछ ये होगा, ये नॉर्मल हमारा है। अब ये रे सीधी नहीं जाएगी, ये रे ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि क्योंकि ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। सॉरी, इतना थोड़ा ही बेंड कर जाएगा, बेंड नॉर्मल से दूर हट जाएगी, दूर हटाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। नॉर्मल से दूर हटाएं, क्लियर है। अब ये हटा दें हम इसको, अब ये पैरेलल हो गया। अब फ्रेंड एग्जाम में आप इतना बनाओगे, इतना नहीं बनाओगे, सीधे आप क्या करोगे, तो समझाने के लिए आपको बताया था। आपने बनाया यहाँ से एवरेज डिस्टेंस पे आपने खींच लिया, ठीक है। आप ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है एफ डैश, इधर जो है 2f डैश, इधर प्रिंसिपल फोकस है, इधर 2f है, और ये पासिंग थ्रू फोकस, और ये पासिंग थ्रू फोकस यहाँ से बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको 3 रूल्स याद रखने होंगे, ठीक है। ये हमने बनाया है इसको, और इसी को एग्जाम में आप ऐसे दिखा देंगे, कैसे लिखेंगे, अरे पासिंग थ्रू फोकस, या तो सेकेंडरी फोकस का है, कोई दिक्कत नहीं है, फोकस बिकम्स पैरेलल to the principal axis after refraction from convex lens या कन्वर्जिंग लेंस, राइट फ्रेंड। ये 3 रूल्स हैं, इन्हीं 3 रूल्स का यूज करके हम रे डायग्राम खींचेंगे, इमेज बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप के इमेज बन सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये डिपेंड करेगा भाई हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे रखें। तो ऑब्जेक्ट के जितने पोजीशन होंगे उतने टाइप के इमेज बनेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड अब हम पढ़ते हैं टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, राइट है। कन्वर्जिंग लेंस द्वारा कितने टाइप के इमेज हमें मिल सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कितने टाइप का इमेज बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें कहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी, जब हम ए बी को रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में रखते हैं, तब हमारा देखिए क्या इमेज होगा। पहला पोजीशन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला बिटवीन सी एंड एफ डैश, ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। सेकंड क्या होगा, एट एफ डैश, जब हम एफ डैश पे रखेंगे। थर्ड क्या होगा, बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश के बीच में रखेंगे। फोर्थ क्या होगा, एट टू एफ डैश, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू एफ डैश पे रखेंगे, तब हमारा इमेज कैसे बनेगा। अब इसके हम बियॉन्ड रखें, बियॉन्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड टू एफ डैश, और लास्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट को रखने के होंगे। इन्हीं 6 पोजीशन को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो देखेंगे कितने टाइप के इमेज बन रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो इन्हीं 6 पोजीशन पे रख करके हम इमेज बनाते हैं। तो पहला पोजीशन लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ और एफ डैश, और उन्हीं 3 रूल्स का यूज करके हम इमेज ड्रॉ करेंगे, राइट ना फ्रेंड। आइए देखते हैं, एक एक करके खींचते हैं। अब आइए फ्रेंड हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। ऑप्टिकल सेंटर, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दें तो देखते हैं हमारा इमेज कैसा बनता है। तो हम यहाँ पे
हमने यहाँ पे लेंस बना लिया है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। ये डिस्टेंस जितना होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। हमने ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेकेंडरी फोकस है, इसे एफ डैश कहा, इसे एफ कहा है। और जितनी ये डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस ये है, इसे 2f डैश कहा है। जितनी ये डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस ये है, ठीक है। अब आइए, तो हमने क्या पहले लिखें, क्या लिखते वक्त लिखें क्या, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ डैश, ओके, जो टॉपिक वही लिख लेंगे। अब उसके बाद कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो भाई फर्स्ट रूल और हम सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इन दोनों रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल को अप्लाई करें तो उसके बाद लिखें क्या, ड्रा अ रे। अच्छा, हमने यहाँ पे इन दोनों का एवरेज हमने ले लिया, ये एवरेज है। तो पहला रूल क्या कहता है, ड्रा अ रे ले लिया हमने, ये ए डी, ड्रा अ रे ए डी किसके पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल क्या कहता है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। सेम वो चीज लिख देंगे, बस यहाँ पर नाम लिखेंगे, ड्रा रे ए डी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो डीएक्स रिफ्रैक्टेड रे है, ओके फ्रेंड। अब फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर लिया, अब हम सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, ओके फ्रेंड। अब हम सेकंड रूल को अप्लाई करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई अब क्योंकि इस पॉइंट का हमें इमेज चाहिए तो कम से कम दो रे आपको खींचना होगा। एक रे तो हमने खींच लिया, एक रूल अप्लाई कर लिया, अब एक रे और इस पॉइंट का इमेज पाने के लिए खींचना पड़ेगा। तो हमने सेकंड रूल को अप्लाई किया, आ रे ए सी पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ओके फ्रेंड, क्लियर है, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। तो बताइए जरा सा, यह दोनों रिफ्रैक्टेड रे, टू रिफ्रैक्टेड रेज कौन कौन से, डी एक्स एंड ए, मतलब सी वाई है ये, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, एक दूसरे के पास पास आ रही हैं कि दूर दूर जा रही हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो फ्रेंड जरा देखिए, अब आपको पता है सी एफ डैश की डिस्टेंस सी एफ के बराबर होगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। लेकिन ये मान लीजिए फर्स्ट मान लेते हैं, केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अब जरा देखिए, बी सी की डिस्टेंस, ठीक है ना, ये बी सी की डिस्टेंस राइट है, किसके इक्वल होगी, ए डी की इक्वल होगी, कंफर्म है ये भाई। ये इसके पैरेलल और ये 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, क्लियर है ये, जरा ध्यान दीजिए। अब यह डिस्टेंस जब चलना शुरू कर रही है तो एडी, इसे हमने सेकंड मान लिया, एडी की डिस्टेंस क्या है, सी एफ से कम है, मतलब सी एफ डैश से कम है, राइट है भाई। एडी इतनी ही है, बीसी के बराबर है, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, यहां से यूज कर लिया हमने, राइट है। और बीसी की डिस्टेंस सी एफ डैश से कम है तो एडी की डिस्टेंस इससे कम हो जाएगी भाई। जब चलना शुरू की और सी एफ डैश किसके बराबर है, सी एफ डैश सी एफ के इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ, क्लियर है ये, हमने इसका भी यूज कर लिया। तो यहां से देख रहे हैं हमें क्या मिल गया भाई, जब ये चलना शुरू कर रही तो यहां से मिल रहा है आपको क्या, ए डी की डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है सी एफ से कम है, राइट है। अब समझिए रहा सा भाई, जब चलना शुरू की तो डिस्टेंस इतना था, अब जब आगे बढ़ रही है, जब आगे बढ़ रही दोनों रही, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, नहीं समझ में आया। अरे यहां से देखिए ना, जब चलना शुरू करें दोनों रिफ्रैक्टेड रे के बीच का डिस्टेंस देखिए, अभी डिस्टेंस कम है, जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या कर रहे हैं दोनों रिफ्रैक्टेड रे, डाइवर्ज कर रहे हैं, क्लियर है, यहां से कंफर्म हुआ। तो टू रिफ्रैक्टेड रेज कौन कौन से, ए डी एक्स एंड सी वाई आर डाइवर्जिंग। भाई जब डाइवर्ज कर रहे हैं तो यहां से क्लियर हो गया फ्रेंड,
हटा दें इसको। चलिए, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मिलते हैं वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। या तो एक्चुअली मिले या तो मिलते हुए हमें अपीयर हो। तो इधर इस साइड में, राइट साइड में हमें मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस बैकवर्ड, प्रोड्यूस दिस टू रिफ्रैक्टेड रे डी एक्स एंड सी वाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। जब हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये कुछ होगा। आइए प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ। इधर आप कितना लंबा देख सकते हैं। अब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ। चलिए इसको प्रोड्यूस करते हैं। दे अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट ए डैश, ए डैश पे मिलेंगे। ओके, ए डैश पे मिल रहे हैं, कंफर्म है। अब ए डैश ही क्या है, ए डैश क्या है, पॉइंट ए का इमेज है। कैसा, क्या एक्चुअली में मीट किए, नहीं, यह एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं हो रहे हैं, हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तब मिले, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। और जानते हैं अभी तक पढ़ते आ रहे हैं भाई, वर्चुअल इमेज क्या होता है, सीधा होता है। क्यों, क्योंकि भाई पॉइंट ए जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, यहाँ पे भी ए डैश क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, राइट है। अब इतना आपने ड्रॉ कर लिया। टू फाइंड कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ड्रॉ ए डैश, ड्रॉ ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही ए डैश बी डैश ए बी का क्या हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो गया, राइट है। तो आपने जैसे अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो लिख ले जाएंगे, जैसे समझा बस वैसे ही। अब इसका नेचर लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो अभी तक यही आया है फ्रेंड कि भाई रे डायग्राम खींचिए और उसका नेचर लिखिए, यही आया था। फर्स्ट नेचर पोजीशन, दूसरा नेचर क्या होता है, नेचर होता है उसका बताइए रियल है कि वर्चुअल है। तीसरा क्या होता है भाई, साइज होती है। ये तीन लिखने होते हैं। तो आइए पोजीशन देखें, कहां बन रहा भाई, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है। अब ये नेचर कैसा है जान रहे हैं अभी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट है। अब साइज देखते हैं। अब साइज तो हमें पता नहीं, अब आइए साइज देख लेते हैं। साइज देखने के लिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आप मैथ में ट्राइंगल वो सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे, बस उसी का यूज करना है। हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं और इस बड़े वाले ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ले लूं, कौन सा, ए बी सी, और बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ए डैश बी डैश सी। अब ये दिख रहा होगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल ये है फ्रेंड, बड़ा वाला ट्राइंगल ये है। इन दोनों में जरा देखिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑलरेडी, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल बड़े वाले ट्राइंगल का इस एंगल के इक्वल है। और ये एंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। भाई छोटा वाला ट्राइंगल में देखिए ये एंगल आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल आ रहा है, दोनों में कॉमन है। मतलब छोटे वाले ट्राइंगल का दो एंगल, बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया। तो देख ऐसे भी छोटा है बड़ा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं। कॉन्ग्रुएंट अप्लाई करने के लिए एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, बहुत सारे थ्योरम आपने 9th में पढ़ा था। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है नहीं, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे जब सिमिलर मिल गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ओके, तो आई सिमिलरिटी दिखाते हैं। इन दो ट्राइंगल में एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए डैश बी डैश सी की इक्वल है, वाई ईच 90 डिग्री। नाउ एंगल ए सी बी, ये एंगल ए सी बी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, दोनों में कॉमन है ये भाई, कॉमन है, क्लियर है ना ये। इसलिए दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ये एग्जाम में आपको फ्रेंड करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के, वाई एंगल, आगे मैं बोल रहा हूँ
एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है ना। किसी दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही होगा जो कि अगले दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, दोनों इक्वल होंगे, राइट है। जहां देखते हैं फिर अब हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करें तो क्या होगा, ये साइड इस पे ओवरलैप करेगा, ये एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, ये ऑलरेडी ओवरलैप है। तो आपको ऐसे इसको रखना है कि जो यहाँ पे इक्वल पार्ट दिखाया है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप बड़ा करोगे तो ये एंगल इसके ऊपर आएगा और ऑलरेडी इसके ऊपर ओवरलैप करा, तो ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग होगा और ये साइड इस बड़े वाले का करस्पॉन्डिंग होगा और ये साइड AC A' का करस्पॉन्डिंग होगा। तो हम देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देखते हैं क्या होगा। तो AB का रेशियो क्या होगा, AB का करस्पॉन्डिंग साइड A' B' होगा और BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भाई, B' होगा। और एक और बचता है AC का करस्पॉन्डिंग साइड A' होगा। हाइपोटेन्यूज से हमें कुछ लेना देना नहीं है, राइट है फ्रेंड। जरा हम देखते हैं यहाँ पे, ओके हमारे पास क्या मिल गया ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब जरा देखिए, अब आपको पता है कि BC की लेंथ में और B' की लेंथ में क्या रिलेशन होगा, क्लियर है। ये आप देख रहे हैं क्या, BC बट BC इज लेस देन B', क्लियर है। ये आपको फिगर में ही दिख रहा है। अब कहेंगे सर ये देखने पे तो ये भी बड़ा लगता है, लेकिन आप तो ऑलरेडी इसको मेजर कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है ना। ये तो लेंस के अंदर, ये तो आप ग्राउंड में देख रहे हो, राइट है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, राइट है, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं, तो ये इनमें ये रिलेशन होगा। अब डिवाइडिंग बाई B' ऑन बोथ साइड, B' से दोनों साइड जो इधर है डिवाइड करें ताकि आपको ये वाला मिल जाए। तो जब आप BC को B' से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू, इसी नंबर को इसी से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट है, सेकेंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लेते हैं तो देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप फर्स्ट और सेकेंड को साथ में लेते हैं क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो भाई देखिए सेकेंड क्या लिखा है, AB अपॉन A' B' इज इक्वल टू BC अपॉन B'। अभी सेकंड क्या करें, BC अपॉन B' क्या है, 1 से लेस है, तो ऑलरेडी AB क्या हो जाएगा, 1 से लेस हो जाएगा। AB अपॉन A' B' लेस देन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने क्या हो जाएगा भाई, ये इधर आ जाएगा। तो AB मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है लेस देन इमेज की हाइट, मतलब इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कंफर्म है। तो इसका थर्ड नेचर क्या हो जाएगा, साइज, वहां से साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 नेचर हो गए इसके, आपको रे डायग्राम और नेचर लिखने के लिए आते हैं, राइट है फ्रेंड। अब जरा क्वेश्चन एक अराइज होता है कि भाई जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, राइट है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, और भी मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं भाई, ये मान लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, हैंडल लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा C और F' के बीच में ही रखते हैं। तो क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F' ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका यूजेज भी है। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास पहले तो एक क्वेश्चन हो जा रहा है भाई मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस लगा होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10th में, तो वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, राइट है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, C और F' के बीच में रखेंगे। क्यों, जब C और F' के बीच में रखेंगे बिल्कुल सीधा सीधा वो उसका इमेज बनेगा। इसके अलावा अन्य जितने भी पोजीशन इसके अलावा देखेंगे हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मतलब आप अगर आप कुछ लिखा हुआ है, अगर इसके अलावा किसी पोजीशन पर रखेंगे तो क्या होगा, उसका उल्टा इमेज बनेगा और पढ़ने में आपको समस्या होगी, राइट है। तो यहाँ पे आप क्लियर हुआ, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि तुरंत आप इमेज बनाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे क्या, इरेक्ट इमेज बन रहा है। मैग्नीफाइंग मतलब क्या है, मैग्नीफाइंग इमेज बन रहा है,
ठीक है, उसकी साइज, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, मतलब बड़ा बड़ा आपको लेटर दिखेगा और आसानी से पढ़ ले जाएंगे। राइट है ना, क्लियर है। अब जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन और हो सकता है, एक्सप्लेन वाई द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्यों उसका छोटा रखते हैं, स्मॉल क्यों रखते हैं, फोकल लेंथ को कम क्यों रखते हैं। जरा सा हम फोकल लेंथ को और कम कर लें, तब क्या होगा। अगर हम फोकल लेंथ को यहां पे रखें, ये फोकल लेंथ हो, और ऑब्जेक्ट को हम इधर कहीं रखें, सपोज हम इधर रख रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो भाई जब फोकल लेंथ कम हो गया तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग ग्लास की कम हमने कर दिया तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, और बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमने पैरेलल रे ड्रॉ किया। जब हम पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे तो कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये ऑलरेडी स्ट्रेट गोज स्ट्रेट, हम इसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ, तो क्या होगा, और आप जो इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा। राइट है, उसकी साइज क्या होगी, और बढ़ जाएगी। यही कारण है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की जो फोकल लेंथ होती है शॉर्ट रखी जाती है। ओके फ्रेंड, क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें, कि इसमें हमने थर्ड रूल्स क्यों नहीं यूज किया। भाई हम ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हैं, थर्ड रूल क्या कहता है, एनी रे पासिंग थ्रू फोकस, सेकेंडरी फोकस। भाई सेकेंडरी फोकस से इधर से जाएगी, लेंस तो पड़ेगी नहीं, तो हम थर्ड रूल का यूज नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं एफ डैश पे तो कैसा हमारा इमेज बनता है। आइए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट टाइप पोजीशन पे रखते हैं, देखते हैं क्या इमेज कैसा बनता है। क्या हुआ हमारा टॉपिक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डैश। अभी तो इन दोनों के बीच में रखा था, अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एफ डैश पे, तो हमारा कितने कैसा इमेज बनेगा। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे थर्ड, हमने 3 रूल पढ़ा था, तीसरा रूल नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों, तीसरा रूल कहता है भाई इस पॉइंट का हमें इमेज बनाना है, तो यहाँ से रे, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे हेड का रे बना, 2 रे खींचना है, तो थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे एफ डैश से होके जाएगी तो अगर इस पे पड़ रही तो पैरेलल हो जाएगी। भाई यहाँ से हो जाएगी, कैसे निकलेगी, तो थर्ड रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट और सेकंड रूल ही अप्लाई यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, तो यहाँ पे क्या लिखा, क्या पहले क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट एफ डैश। नाउ फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नहीं फर्स्ट रूल, बस आप माइंड रखेंगे। नाउ ड्रॉ अ रे ए डी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए डी जो है इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो रूल क्या जानते हैं, इट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया। अब हम थर्ड रूल अप्लाई कर, सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू फोकस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, इतना ही लिखना था। अब लिखें क्या, दिस टू रिफ्रैक्टेड रे, कौन कौन से, डी एक्स एंड सी वाई। अब क्या करें, कन्वर्स कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, देख लेते हैं। अब जैसे आप देखते हैं ए डी की लेंथ किसके इक्वल है, क्योंकि ये भाई इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो ए एफ डैश सी के इक्वल है, और एफ डैश सी किसके इक्वल है, एफ डैश सी की लेंथ इसके सी एफ के इक्वल है। यहां से आप क्या देख रहे हो भाई, जब यहां से दोनों रे चलना स्टार्ट करती, यहां से दोनों, ये रिफ्रैक्टेड रे और यहां से ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, देखें यहां से चलना शुरू की, तो जो डिस्टेंस अभी इस पॉइंट पे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस सेम है। राइट है, ए डी की जो लेंथ है वही आगे बढ़ने के बाद सी एफ की लेंथ है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, चेंज ही नहीं हो रही है। दोनों रे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों रिफ्रैक्टेड रे, तो क्या, डी एफ रिफ्रैक्टेड रे, डी एक्स एंड सी वाई आर पैरेलल। रिफ्रैक्टेड रेज डी एक्स एंड सी वाई आर पैरेलल। भाई पैरेलल है तो ऐसा माना जाता है कि वह इंफिनिटी पे मिलेंगी। तो इस साइड इंफिनिटी पे मिलेंगी, तो ए डैश जब इंफिनिटी पे मिलेंगी तो इंफिनिटी पे ए डैश होगा, तो ये कहां बनेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो सर नीचे हो गया, तो इन्वर्टेड इमेज होगा। और एक्चुअली में मीट करेंगी तो निश्चित तौर पे रियल और इन्वर्टेड, उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म।
ओके क्लियर है। अब पोजीशन क्या हो, कहां होगा, एट इंफिनिटी, राइट साइड में, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर सॉरी लेंस, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कहां बनेगा, इंफिनिटी बनेगा, और बहुत दूर बनेगा, और बहुत इसकी काफी दूर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर बनेगा, नीचे बनेगा, इसलिए हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज इमेज इज फॉर्म। तो ये तीनों इसके नेचर भी है, राइट फ्रेंड। थर्ड रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वीडियो में थर्ड टाइप को पढ़ेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, उसके बाद हम देखेंगे कि लेंस फार्मूला का क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, पेंट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड। और जो लेंस फार्मूला, अभी जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मिरर फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई उसका डेरिवेशन क्या होता है। ऐसे ही हम सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में हम लेंस फार्मूले को डिराइव करेंगे, राइट है ना। ओके फ्रेंड, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।